अजीज़ दोस्तों, अफसल बट विद फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी है। वो शराइत क्या हो सकती है? बज़ाहिर तो एक शर्त है, उसके बारे में हम आपको डिटेल से आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा केस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खुल गया है, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान के इद्दत के निकाह के हवाले से खावर मानिका की जो दरख्वास्त थी उसको समाअत के लिए कल मुकर्रर कर दिया गया है, यानी पीर के रोज़ वो समाअत होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अकेले सफ़र करने की बजाय, सोलो फ्लाइट करने की बजाय हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक के लिए 8 फरवरी का दिन भी मुकर्रर कर दिया है और उसके लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। उसका रिस्पॉन्स क्या है? और इसके अलावा एक अफसोसनाक वाक़या है कि कानून साज असम्बली आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर के काफ़िले पर फायरिंग हुई है खावड़ा में। वो बच गए हैं, 3 लोग ज़ख्मी हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है, इसकी डिटेल से आपको आगाह करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अफजल बट विद फैक्ट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपके पास गैर जानबदार खबरें और तजज़िये पहुँच सकें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के 3 राउंड मुकम्मल हुए थे और उसके बाद खान साहब ने तो पहले ही 30 जनवरी की डेडलाइन दी हुई थी, जबकि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की जानब से ये कहा जा रहा था कि अगर हमारे मुतालबे पर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन ना बने तो हम चौथे राउंड में नहीं बैठेंगे, और वो जुडिशल कमीशन नहीं बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब ने चौथे राउंड का इंतज़ार किए बगैर, 30 जनवरी का इंतज़ार किए बगैर पहले ही मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब हुकूमत जो बज़ाहिर चाहती थी कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने अब भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, लेकिन पर्या पंचायत के अपने कुछ असूल होते हैं कि पर्या पंचायत का जो बेसिक असूल होता है कि आप पर्या से, पंचायत से उठ कर ना जाएं, खा जो भी हालात बन जाए। फिर लोग आप कहेंगे कि भाई इनको तो मुज़ाकरात का पता नहीं है। दूसरा ये होता है कि शराइत ऐसी रखें कि दूसरी पार्टी उठकर चली जाए। गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऐसे ही किया है। हुकूमत जो डिटरमिन कर चुकी है कि उन्होंने ये मुतालबे नहीं मानने, लेकिन वो इतनी खुश दिली से बात कर रही है। आप टीवी चैनल पे ज़रा राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुने, इरफान सदीकी साहब की सुने, वो पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो मसाइल के हवाले से इनकार नहीं किया। ख्वाजा आसिफ जो है वो पेट्रोल लेकर खड़े हैं ताकि पीटीआई पर इस तरह की फब्ती कसे कि वो मुज़ाकरात से भाग जाए, ताकि लोगों को बताया जा सके कि पीटीआई ना पहले दिन मुज़ाकरात पर यकीन रखती थी। 15 साल के दौरान मसला कश्मीर हुआ, फ़लस्तीन हुआ, पाकिस्तान पर बाद औक़ात जंग के बादल मंडलाए, लेकिन पीटीआई दूसरी सियासी जमातों के साथ नहीं बैठी थी। और आज जब उनकी तारीफ़ हो रही है कि भाई नहीं, पीटीआई ने रवैया तब्दील किया है, तो अब फिर ऐसे काम हो रहे थे कि पीटीआई भाग जाए, मुज़ाकरात ना करे। खान साहब ने वही काम किया जिसके लिए उन्हें इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक हौसला अफजा बात यह है कि अब खान साहब ने दोबारा कहा है कि अगर मुज़ाकराती टीम की मुलाकात मेरे साथ करा दी जाए तो हम दोबारा अपनी टीम को मुज़ाकरात के लिए भेज सकते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो कि अब इलेक्टेड चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी ये बताया है कि मेरी मंडे को मुलाकात है खान साहब के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि खान साहब को आमादा कर लूँ कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा जाएँ। तो दोस्तों, इन दोनों जमातों के मुज़ाकरात की नाकामी बेसिकली हुकूमत और अपोजिशन की नाकामी नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम की नाकामी है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर के तमाम पॉलिटिकल वर्कर जो हैं
उनकी ये ख्वाहिश है कि सियासतदान टेबल पर बैठे हैं तो को हल निकाल कर उठे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि टेबल पर बैठने से पहले दोनों पार्टियां एक एक दरवाजे से इंटर होती है, दूसरी दूसरे दरवाजे इंटर होती है, तो दोनों अपने मसल दिखा रहे होते हैं कि आज के मुज़ाकरात में हम ऐसा टकरेंगे कि याद रखेंगे मुज़ाकरात का माहौल ये नहीं होता, क्योंकि ये तमाम जो MNAs मुज़ाकरात कर रहे हैं ये अपने हलकों में रोज़ाना जिरगे करते हैं, रोज़ाना लोगों को वाज़ो नसीहत करते हैं कि नहीं भाई सुलह सफाई के लिए जाना है तो पहले माहौल बनाएं। तो मेरी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश होगी कि अपना माहौल भी बेहतर करें। अगर इस हवाले से खान साहब की मुलाकात मुज़ाकराती टीम से हो जाती है, बैरिस्टर गौहर साहब आमादा कर लेते हैं, तो फिर हुकूमत को ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, ज़्यादा बर्डन पर हुकूमत के कंधों पर आ जाएगा। PTI का काम सिर्फ यह है कि मुज़ाकरात से बाहर ना निकले, क्योंकि मुतालबे तो गवर्नमेंट ने तस्लीम करने हैं, उनको आप बेल आउट करेंगे अगर मुज़ाकरात से उठकर आ जाएंगे। अगर आप मुज़ाकरात में बैठे रहें, अपने मुतालबात पर इंसिस्ट करते रहें, तो फिर एक पब्लिक ओपिनियन आपके साथ होगी। और अब आगे देखिए कि होता क्या है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको अब दूसरे मौजू की जानब लेकर आगे बढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान इद्दे निकाह केस में बेल पर हैं, और कोई काफ़ी अर्सा कबल खबर मनेका ने एक दरख्वास्त दी थी जो इनकी बरीयत के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि इनको बरी कर दिया गया था। कल यानी पीर के रोज़ वो समात होगी उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब जो बेंच बना है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाल ही में तैनात होने वाले लास्ट वीक जो एक जज हैं वो भी उस बेंच में शामिल है। तो अब देखें, लोग तो कहते हैं कि भाई ये जो नई भर्तियां हो रही हैं इसका मकसद कुछ और है। बहरहाल कल तक आपको इस केस के हवाले से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दरख्वास्त की समात का क्या बनता है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो PTI ने एक नई हिकमत अमली बनाई है कि 8 फरवरी आप जानते हैं कि इलेक्शन हुए थे। PTI का ये दावा है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था। तो अब PTI ने ये फैसला किया है कि सोलो फ्लाइट नहीं करनी, कि तहरीक इंसाफ ने आखिरी कार्ड भी खेल लिया, 9 मई भी आ गया, 26 नवंबर भी हो गया। तो अब PTI की ये ख्वाहिश है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रब्ता किया जाए। अब यह है कि ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हुकूमत के साथ हैं पहले ही, अब 3-4 मेन स्ट्रीम पार्टीज बचती हैं। अब देखना यह है कि उनके साथ रब्ता मुहिम का फ़ायदा क्या होता है तहरीक इंसाफ को। जमीयत उलमा इस्लाम, उसके लिए उन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन निकाला है, क्योंकि अगर KPK में के अंदर बात करनी थी तो PTI KPK के प्रेसिडेंट आप जानते हैं कि गंडापुर साहब थे, और मौलाना फजल रहमान उनका डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर जो झगड़ा है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको सदारत से तो हटा दिया है, CM वो हैं। अब उनके साथ मुलाकात के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें ज़ाहिर है कि गंडापुर साहब नहीं होंगे, और खान साहब को खान की तरफ से ये मैसेज दे दिया गया होगा मौलाना फजल रहमान को कि भाई आप पर तनकीद की वजह से हमने उसको पार्टी सदारत से हटाया, तो अब आप हमारे साथ आएँ। हम अगर मुस्तकिल इत्तेहाद में नहीं भी जाते तो 8 फरवरी में आपका भी ये कहना है कि मैंडेट चोरी हुआ, मेरा भी यही कहना है कि मैंडेट चोरी हुआ, तो आइए हम मिलकर 8 फरवरी को एहतजाज करते हैं। इसी तरह दूसरे बचते हैं महमूद खान अचकज़ई, उनको भी यही पैगाम दिया गया है कि भाई आप भी कहते हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ, ये 8 फरवरी को इलेक्शन का वो जो रिज़ल्ट था वो नहीं दिया गया, हम भी ये कहते हैं, तो आए हम सेम पेज पर हैं, तो 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज करें। और इसी तरह जमात इस्लामी के साथ भी रब्ता किया जा रहा है, क्योंकि हाफिज़ नईम साहब भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि भाई 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर नहीं था, ये चुराया गया है। तो इसलिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दूसरी सियासी जमातों के साथ जो रब्ता मुहिम शुरू की है उसके उन्हें पॉजिटिव असरात भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी साहब से भी रब्ता किया गया है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, इस तरह की जो वॉइसेस हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, जो लोग अपनी अपनी जगह पर आवाम की बात करते हैं, उनके साथ भी रब्ता किया जा रहा है।
अगर तो ये राब्ता मुहिम मौसर रही, एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बेहतर रहा, तो फिर डेफिनेटली 8 फरवरी का जो एहतजाज है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होगा, फिर ये पंजाब में भी होगा, सिंध में भी होगा और बलूचिस्तान में भी होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जितनी कालें दी वो मैक्सिमम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद रही। पंजाब में उसके एक एक MP, एक एक MNA के ख़िलाफ़ 30-30, 40-40 मुकदमात हैं, कई के कारोबार बंद हैं, तो इसलिए वो तो हल्के में नहीं जा सकते, एहतजाज क्या करेंगे। अगर ये पॉलिटिकल अलाइंस बन जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि एहतजाजी तहरीक भी आगे बढ़ सकती है, और पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुपोश हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, उन्हें भी कुछ सुख का सांस मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको आगाह करते हैं कि आज आज़ाद कश्मीर हल्का खावड़ा जो मुजफ्फराबाद के साथ है, वहाँ के MLA चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो कानून साज असम्बली के स्पीकर भी हैं और शराफत का सिंबल है, दयानत का सिंबल है, और इस हल्के से 85 से मुंतखब होते आ रहे हैं, आज उसी अब उनके अपने हल्के में उनके काफिले पर फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने बहुत हम्बलनेस का, बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए उस आग पर पानी डालने की कोशिश किया। उनकी कोशिश है कि इस पर पेट्रोल ना डाला जाए लेकिन चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब फेसबुक पर उन्हें धमकी दी गई, वहाँ की इंतज़ामिया को आगाह किया, अगर कानून साज असम्बली के स्पीकर वो इंतज़ामिया को आगाह करें कि भाई ये धमकी मिली है, इसके नतायज को हो सकते हैं, उस पर अगर मुजफ्फराबाद इंतज़ामिया ने कोई अमल नहीं किया तो आम आदमी का क्या होगा। बहरहाल इस हवाले से आज़ाद कश्मीर जो कि एक पीसफुल खिता है, वहाँ सियासी आहम आहंगी मिसाली है, सियासतदान एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे पर कातलाना हमले नहीं करते। इन हालात में खावड़ा के अंदर ये अगर ये आग भड़की तो ये आग पूरे आज़ाद कश्मीर को अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर चौधरी इनवारुल हक को चाहिए कि फौरी तौर पर इस हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के साथ रब्ता करें, ताकि इस आग पर इधर ही काबू पाया जा सके। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।